नमस्कार मित्रों, मैं अभी पटना कॉलेज में हूँ और ये पटना कॉलेज का फील्ड है मित्रों। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में भरोसा रखता हूँ और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के हर बीमारी को ठीक करने में भरोसा रखता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी कहता हूँ। मित्रों, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई उस शख्स का जन्मदिन है और उसी शख्स का मृत्यु दिन भी है जो कि इन मैदानों में कभी खेला था। और ये पटना कॉलेज की जो धरती है, ये उस महापुरुष की सीधे निशानदेही करती है। आज से 121 साल पहले ये वो महापुरुष इस धरती पर भी रहा था। तो जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आज बीसी राय, बिधान चंद्र राय, डॉक्टर बिधान चंद्र राय का, जो कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के मेडिकल इतिहास में इतना बड़ा शख्सियत बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। 1 जुलाई को पूरे भारत में विश्व राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन्हीं महान चिकित्सक की याद में मनाया जाता है जो कि इसी धरती से पैदा हुए थे। बांकीपुर, पटना में उनका जन्म हुआ था और इनके माता पिता जो थे वो प्रकाश चंद्र राय और अघोर कामिनी देवी, ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और इनके दादाजी जो थे वो एक बेसिकली ये लोग बंगाली कायस्थ परिवार के थे। और इनके पिताजी जो थे वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, पटना में इनकी नौकरी थी। तो यहीं पर वो रहते थे अपने बच्चों के साथ। मात्र 14 साल की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था और बहुत ही गरीबी में ये पले बढ़े हैं। लेकिन शुरू से इनको अच्छा संस्कार दिया गया, पढ़ाई लिखाई का संस्कार दिया गया और शुरू में ही इनको, बचपन से ही इनको कहा जाता था कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, इसलिए मेहनत से कभी भागो नहीं और जिम्मेदारी से कभी भागो नहीं। तो ये इनको सिखाया गया था। यही आगे के दिनों में इनके काम आया और इन्होंने ही कहा था कि भारत में स्वराज तभी संभव है जब स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हो। जब यहाँ के नागरिकों का जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब तक स्वराज की बात करना कोरी कल्पना के समान है। ये कहने वाला शख्स भी यही था और ये धरती उसी शख्स की गवाही देती है, क्योंकि 1897 ईस्वी में इनका जन्म तो हुआ था 1 जुलाई 1882 ईस्वी में बांकीपुर में, जो कि पटना में है। पटना कॉलेज से थोड़ा सा आगे बांकीपुर एरिया पड़ता है, वहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था और अभी तो बिहार राज्य में पड़ता है। तो ये जो है, और वहीं से मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो जो है 1897 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद वो आईएससी करने के लिए चले गए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और वहाँ से आईएससी करके फिर पटना आए और पटना आके इसी पटना कॉलेज में बीए मैथ में किए ऑनर्स के साथ। तो मैथ के विद्यार्थी थे, लेकिन आगे चल के वो डॉक्टर बने। हालांकि उनको दोनों चीज़ मिल रहा था। वो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उनका दाखिला हो गया था और ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला हो गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने, चूँकि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो मेडिकल को इन्होंने चयन किया और अल्टीमेटली ये डॉक्टर बने। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और जो है कि जून 1901 में ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। हालांकि उस दौरान इनको अपने पढ़ाई के लिए, चूँकि उस समय इनकी माता की तो मृत्यु हो ही गई थी 14 साल में, पिता भी की नौकरी भी चली गई थी, तो इसी वजह से इनको पैसे की किल्लत हो गई थी। ये बेसिकली टोटल 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ये। इनसे 2 बड़ी बहन भी थी, 2 बड़े भाई भी थे और ये सबसे छोटे थे। और तो इसके लिए जब पढ़ाई में दिक्कत हो गया तो ये जब मेडिकल में घुसे, उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा नर्सिंग वगैरह का भी काम किया, वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया और कोलकाता में तब जाकर इनकी पढ़ाई पूरी हुई। मित्रों, ये एक ऐसे शख्स थे जो आजीवन इन्होंने शादी नहीं किया, क्योंकि जिस लड़की को ये पसंद करते थे उनका नाम था कल्याणी सरकार। और ये वही सरकार थी जो कि नील रतन सरकार, जिनके नाम पर कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज भी है, उनकी बेटी थी। और डॉक्टर नील रतन सरकार बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन थे कोलकाता के और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति थे, तो उनकी बेटी थी। तो जब ये रिश्ता मांगने गए कल्याणी सरकार का, तो वैसे केस में इनके फादर ने कहा
कि हमारी बेटी जितना का मेकअप करती है उतना का तुम्हारा हर महीने का सैलरी भी नहीं है, तो तुम इसको कैसे रख पाओगे। तो उसके बाद से उनका दिल टूट गया और इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब मैं आजीवन शादी विवाह नहीं करूँगा। उसके बाद वो आजीवन अविवाहित रहे। तो खैर MBBS पूरा हुआ इनका कोलकाता से, और जब MBBS पूरा किए तो फिर ये पैसा कुछ जमा कर लिए थे इस बीच में अपना, और पैसा जमा करके करीब 1200 रुपया उस समय इंडियन करेंसी में इनके पास था, और वही लेकर के ये चले गए, इंग्लैंड चले गए और हायर स्टडीज़ के लिए, चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई यहाँ नहीं हुआ करती थी उन दिनों में, तो मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए चले गए। हालांकि जब ये इन्होंने BA ही केवल किया था पटना कॉलेज से, उसी समय बिहार सरकार में इनको ये कलेक्टर का पोस्ट ऑफ़र कर दिया गया था, डिप्टी कलेक्टर का। तो हालांकि उन्होंने इसको ठुकरा दिया, और इनको शुरू से था कि हमको डॉक्टर बनना है। तो फिर वो इसके बाद यहाँ से BA करने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में हुआ था, तो फिर इन्होंने चयन किया कि हम जो है ये पढ़ाई करेंगे अब मेडिकल का, और हम मेडिकल करने चले गए थे। मैं आपको एक पहले पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ, जो ये देखिए, यही है, ये विधान चंद्र राय जी हैं, और यही कल्याणी सरकार हैं, जो कि जिनके नाम पर उन्होंने कल्याणी शहर का भी नाम किया, क्योंकि ये 14 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। तो सैटेलाइट टाउन इन्होंने बसाया था। तो यही हैं विधान चंद्र राय, और ये इन्हीं से प्रेम करते थे, कल्याणी सरकार, जो कि नीलरतन सरकार की बेटी थी। तो बता रहा था कि जो है कि इन्होंने तो फिर अल्टीमेटली आजीवन अविवाहित रहे, और फिर ये चले गए लंदन, और वहाँ से PG करने चले गए। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता था, संत बार्थोलोमियो अस्पताल, और ये अस्पताल 1100 ईस्वी में ही खोला गया था, और बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल था। वहाँ से डिग्री करना समझिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बार्थोलोमियो हॉस्पिटल में इन्होंने अप्लाई किया कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमको करना है, लेकिन वहाँ के जो डीन थे इन्होंने इनके एप्लीकेशन को बार बार ठुकरा दिया। 1.5 महीना तक वो लगभग रोज़ जाते रहे, और करीब 30 बार उन्होंने अप्लाई किया, और हर बार डीन ठुकराते चले गए। 30वें बार जो है कि डीन का भी दिल पसीज गया, और उन्होंने फिर इनको अनुमति दे दी, और तब इन्होंने ये इनकी प्रतिभा को वो लोहा मान गया डीन भी, क्योंकि मात्र 2 साल और 3 महीना में ये मेडिकल PG की पढ़ाई पूरी कर लिए, और उसी समय में एक ही साथ MRCP और FRCS दोनों की डिग्री इन्होंने ले ली, जो कि बहुत उस ज़माने में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप सर्जन और फिजिशियन दोनों इकट्ठे रॉयल सोसाइटी ऑफ जो है कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर बन जाना, और बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी। तो MRCP की डिग्री इन्होंने ली, तो मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। तो ये दोनों में का डिग्री ले लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों में, और तो इसके वजह से सोचिए, तो जब इनको पता चला डीन को कि इन्होंने ऐसा किया है, तो डीन बहुत लज्जित हुए, और जब वे वहाँ से निकल रहे थे 1911 ईस्वी में, तो उस समय उन्होंने उनको कहा कि मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने तुमको 30 बार तुम्हारे एप्लीकेशन को रोका, तो इसलिए लेकिन मैं तुमको वादा करता हूँ कि तुम जिस भी बच्चे को बोल दोगे तो अपना लेटर दे दोगे, तुम्हारे लेटर पर हम किसी भी बच्चे को भारत से तुम जिसको भी भेजोगे उसको हम यहाँ पर दाखिला आसानी से ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि विधान चंद्र राय ने अपनी प्रतिभा से उनको भी प्रभावित किया। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े से बड़े लोगों को जो आप चमकते हुए देखते हैं, उनका जब आप जीवन देखिएगा तो संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। और आप सोचिए कि इनके चॉइस की लड़की नहीं अपनी हो सकी, जो जिनसे प्रेम करते थे वो इनकी पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन ये टीस इनके जहन में ज़िंदा रह गया, और ये टीस ही इनको आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आदमी बड़ा बन गया उसको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। नहीं, मेहनत करना पड़ता है और अपना काम करते रहना पड़ता है, उसमें जीवटता दिखलानी पड़ती है, तभी ज़िंदगी में सफलता मिलती है। सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है। तो ये सब हम लोग इनसे सीख सकते हैं। तो खैर, इसके बाद जब ब्रिटेन में गए और मई 1911 में FRCS और MRCP दोनों की डिग्री इनको मिल गई। उसके बाद ये भारत लौटे, और भारत आकर के फिर ये मेडिकल कॉलेज में अपना नौकरी ज्वाइन कर लिए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में नौकरी ज्वाइन किए। कलकत्ता में मित्रों आप जानते होंगे, कोलकाता में 2-3 मेडिकल कॉलेज है। एक तो आपका कोलकाता मेडिकल कॉलेज है जिनसे ये पढ़े थे, उसके बाद वहाँ नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज भी है और RG कार भी है। तो ये, लेकिन उस समय उस सब कॉलेज का नाम अलग हुआ करता था।
अंग्रेज़ों के नाम पर हुआ करता था। तो उसी कॉलेज से फिर ये और भी जॉब वगैरह किए। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो 1911 से लेकर के जो है कि 1920-25 तक जो इनका जो जीवन था वो मूलतः एक एज ए फिजिशियन के रूप में था। वो प्रैक्टिस करते थे और अपना वहाँ पर लोगों को फ्री में भी देखते थे, लेकिन साथ ही साथ इनका सामाजिक चीज़ों में भी बहुत गहरी रुचि थी और राजनीतिक रूप से भी ये सक्रिय रहते थे। तो इसके वजह से चूँकि जैसे आप देखिएगा कि बहुत जो बड़े बड़े फिजिशियन हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहता है, क्योंकि मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, ये 50% आर्ट है। तो आपको वो समाज, सभ्यता, संस्कृति सबसे वाकिफ़ रहना पड़ेगा, तभी जा कर के आप बीमारियों की नब्ज़ को अच्छे से पकड़ पाइएगा और उसका इलाज निदान सही ढंग से कर पाइएगा। तो कुछ कुछ यही महान फिजिशियंस में होता है लक्षण, तो यही गुण इनमें भी था। तो ये उससे जुड़े हुए रहते थे और अल्टीमेटली फिर 1925 ईस्वी में इसी दौरान ये 2-3 मेडिकल कॉलेज में रहे, कोलकाता में रहे। तो 1911 में जब ये आ गए थे लंदन से FRCS MRCP करके, उस दौरान इतनी डिग्री के साथ बहुत कम लोग हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये आ गए थे। तो ये चाहते तो बहुत पैसा बना सकते थे, लेकिन शुरू से ही इनका गरीबों के प्रति, समाज के प्रति और थोड़ा सा अलग ही प्रकार का रुझान था। ये लोगों के बारे में सोचते थे, इसीलिए जो है कि ये अपना प्रैक्टिस पर उतना ध्यान नहीं दे करके, पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दे करके, थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों में ये ज़्यादा लीन हो गए। और उसी की वजह से फिर 1925 में ये राजनीति में आ गए। और राजनीति में भी ये किसी के भरोसे नहीं आए, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस के बलबूते आए। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में बैरकपुर से जीते और उस समय विधान परिषद में घुसे, MLC बने। और उस दौरान पश्चिम बंगाल में विधान परिषद भी हुआ करता था, तो वहाँ विधान परिषद में घुसे, MLC बने। और जो उस समय जो बने थे MLC, तो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनको हरा के ही बने थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो राजनीति के बहुत बड़े हस्ती थे बंगाल में, और उनको हराना बहुत बड़ी बात थी। और एक आदमी जो कि बिल्कुल ही एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उनको हरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय इस राजनीति में आए और कुछ दिनों के बाद फिर ये कांग्रेस से भी जुड़ गए। और फिर ये बेसिकली इनको जाना जाता है महात्मा गांधी, नेहरू और जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब के डॉक्टर हुआ करते थे। एक बार बहुत अच्छा वाक़या है कि गांधी जी जो है पुणे में जेल में अनशन पर थे और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उस दौरान सब लोग हार गए, उनको कोई मना नहीं पाया अनशन तोड़ने के लिए। तो फिर इनको भेजा गया। बिधान चंद्र राय जी जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि ये दवा आप खा लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये भारत में नहीं बना है, मैं क्यों खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको खा लीजिए, मतलब उससे नहीं है, स्वदेशी विदेशी, आप इसको खा लीजिए, सेहत के लिए ज़रूरी है। तो गांधी जी ने कहा कि इस ढंग से तुम फ्री सर्विस कितने लोगों को करते हो, क्योंकि वो उसको फ्री सर्विस दे रहे थे। तो हमारा 40 करोड़ भारतीय है, उसको तो फ्री सर्विस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों खा करके ठीक हो जाऊं। तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा, जिसके आगे गांधी जी की भी नहीं चली और उन्होंने अल्टीमेटली उनके अनुसार दवा उनको खाना पड़ा। तो उन्होंने तर्क दिया कि मैं केवल महात्मा गांधी का इलाज नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस 40 करोड़ भारतीय के नेता का इलाज कर रहा हूं, जो कि 40 करोड़ भारतीयों को जगाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए जो है कि मैं किसी करमचंद मोहनदास गांधी का इलाज नहीं कर रहा हूं। तो इस तर्क से बड़े प्रभावित हुए गांधी जी और उन्होंने उनके द्वारा लिख दी गई दवा को सेवन कर लिया और उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस ढंग से इनको हर चीज़ में अपने मरीज़ से कैसे उसको अच्छे से बात करना है और कैसे उसको अपने इलाज के प्रति अनुग्रही बना लेना है और कैसे अपने इलाज के प्रति प्रेरित करना है। ये गुण जो है चिकित्सक में भरा हुआ होना चाहिए कि तमाम लोग जो कहते हैं कि भाई ये मरीज़ ठीक नहीं होगा, ये मरीज़ दवा नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर की काबिलियत होती है कि उसको जो है कि अपना कलाकारिता होता है कि कैसे मरीज़ को जो है कि अपने विश्वास में लेकर के उसका भी इलाज कर ले। तो ये सब कुछ दर्शाता है कि जो कि इनके जीवन में घटा था घटना। तो उसके बाद ये बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को प्रगति करने में इन्होंने बहुत योगदान निभाया। खासकर ये बाद में फिर जब पॉलिटिक्स में आए
तो उसका ये मेयर भी रहे, कलकत्ता के मेयर भी ये रहे, और करीब करीब 31 से 1933 के बीच में ये कलकत्ता के मेयर रहे। उस दौरान बहुत सारा काम किया इन्होंने, और उसी दौरान देश में बहुत सारी संस्थाएं बन रही थी, क्योंकि ये नेहरू के भी चिकित्सक थे, तो इसीलिए नेहरू जी भी इनको जानते थे, और इनके बारे में उन्होंने कहा भी है। जब इनके मौत के बाद सार्वजनिक रूप से इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई बहुत सारे बीमारियों के बारे में मैं उनसे सलाह लिया करता था और उनके डायग्नोसिस का कोई जवाब नहीं होता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके एक आध साल पहले ये अमेरिका गए थे, और वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति जो थे कैनेडी, वो कैनेडी राष्ट्रपति भी जो थे वो भी जब उनको पता चला कि ये आए हुए हैं बिधान चंद्र राय, तो उन्होंने अपने कुछ बीमारियों को उनसे दिखलाया था और बड़े प्रभावित हुए थे उनके डायग्नोसिस से। तो इस प्रकार के वो हस्ती थे कि मतलब अंत तक वो मरीज़ देखते रहे। जिस दिन वो देहांत हुआ उनका, उस दिन भी वो जो है कि उस दिन उनका जन्मदिन भी था, तो उस दिन भी वो मरीज़ को देख करके और वो सब निपटा करके ही वो अल्टीमेटली स्वर्ग की ओर सिधारे। लेकिन अंत तक जो है उनको मरीज़ देखने का जज्बा गया नहीं, उन्होंने मरीज़ देखना छोड़ा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए उतना बड़ा काम करते हुए रोज़ 1 घंटा मरीज़ देख लेना, गरीबों को मुफ्त में देख लेना, ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में, और आज भी ये हमेशा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता रहा था कि वो 1928 में कांग्रेस कमेटी में भी आए थे, और 1929 में सविनय अवज्ञा में भी उन्होंने योगदान दिया था, और कुछ दिन तक ये जेल में भी बंद रहे थे। 26 अगस्त 1930 को अलीपुर जेल में भी ये रहे थे, और करीब 6 महीना साल भर ये जेल में भी रहे थे। और आपको मालूम होगा मित्रों, यही अलीपुर जेल है जिसमें कि क्रांतिकारी अरबिंदो जब गए थे उसमें, और बाद में वो महर्षि अरबिंदो बन के निकले थे, यानी एक क्रांतिकारी निकल करके एक दार्शनिक बन के निकला था। तो ये वही अलीपुर, प्रसिद्ध अलीपुर जेल है जो कि उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो बड़े से बड़े लोगों ने जेलों में भी बहुत दिनों तक यातनाएं सही हैं, ताकि मुल्क का, समाज का कल्याण हो सके। तो इंसान को इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, और तभी जो है कि हमें ये देशभक्ति का जज्बा और अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता के प्रति संस्कार जो है वो ज़िंदा रह पाएगा। तो ये जो अलीपुर जेल में भी रहे, उसके बाद ये जो है वाइस चांसलर भी रहे कोलकाता यूनिवर्सिटी के 1942 में। और 1942 से आपको याद आया होगा मित्रों कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार का ज़माना था, और उस दौरान क्या हुआ रहा था कि वो जो है आपका जापानी जो फ़ौज था, और ख़ासकर सुभाष बोस वगैरह जो थे, वो उधर से आक्रमण कर रहे थे, और शिलोंग वगैरह इस सब पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये था INC, तो वो जो है आपका उस पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करके वो पूरा रंगून पर भी कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटेन बेसिकली डरा हुआ था, तो बाद में अमेरिका का सेना को बुलाया गया था, ताकि चूँकि ब्रिटेन जापान से पार नहीं पा रहा था, तो अमेरिकन आकर के उनको जगह दिया गया था कल्याणी के पास, और वहाँ पर उनको एक हवाई अड्डा बनाया गया था, और वहीं पर वो रहे थे बहुत दिनों तक। गैरिसन करके स्टेशन हुआ करता था, और वहीं पर वो रहते थे अमेरिकन सैनिक। बाद में उसी एरिया को कल्याणी का नाम दे दिया गया, और कल्याणी के रूप में, और ये वही कल्याणी है जो जिनसे कि बिधान चंद्र राय प्रेम करते थे। तो ये बाद में चल करके उन्होंने अपने प्रेम को निभाया भी अंत तक, और एक पूरे शहर का नाम ही कल्याणी के नाम पर कर दिया, जिनसे कि वो गहरा प्रेम करते थे। तो जो आत्मिक प्रेम होता है मित्रों, वो इसी प्रकार का होता है, लेकिन जो केवल शरीरगत प्रेम होता है वो बहुत ही क्षुद्र प्रेम होता है, और उसमें इस दूर तक आदमी का रिश्ता नहीं बन पाता। तो आप सोचिए कि वो लड़की इनको नहीं मिली, लेकिन जो है कि फिर भी उनके नाम पर जो है कल्याणी का नाम कर दिया, और आज कल्याणी सैटेलाइट टाउन है। बंगाल में जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद इन्होंने 5-6 शहरों का विकास किया, जो कि इनके नाम पर, जैसे दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोक नगर और हावड़ा। ये हावड़ा अलग चीज़ है मित्रों, और HABRA हावड़ा अलग चीज़ है। तो ये जो है सैटेलाइट टाउन्स का इन्होंने निर्माण किया था। तो मैं बता रहा था कि कल्याणी में क्या हुआ था कि जब 1942 में, उस दौरान ये वाइस चांसलर हुआ करते थे कोलकाता यूनिवर्सिटी का, और कोलकाता यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था उस दौरान, उस नॉर्थ ईस्ट एशिया में ही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। तो उस दौरान भी सोचिए कि ये वो वहाँ के वाइस चांसलर थे, और ये जो थे उस दरमियान जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अटैक हो रहा था जापानीज़ का फ्लाइट वगैरह का, तो इन्होंने सबके लिए एक अच्छे आश्रय की व्यवस्था की थी, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं था उस दौरान, कभी भी कोई आक्रमण हो सकता था, हवाई हमला।
तो इसलिए उन्होंने सबका एकदम 4th ग्रेड कर्मचारी तक का भी ख्याल रखा था। तो ये उनके अच्छे नेतृत्व क्षमता और सबके लिए सोचने का जो गुण था, इसको प्रदर्शित करता था कि जब वो वाइस चांसलर रहे थे तो छोटा से छोटा व्यक्ति का भी सेफ्टी का उन्होंने ध्यान रखा था, चूँकि हवाई हमले से उनकी भी जान जा सकती थी। तो एक ये चीज़ है। और उसके अलावा आप देखिएगा कि जितना भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना, तो ये सब में इनका महती योगदान है डॉक्टर BC राय का। हर एक चीज़ में ये आगे रहते थे। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी ये प्रेसिडेंट रहे, IMA के भी प्रेसिडेंट रहे। तो ये उन सब संस्थाओं से भी हमेशा जुड़े रहे। और इंडियन साइंस कांग्रेस के भी ये प्रेसिडेंट रहे। तो ये बहुत सारे चीज़ों से ये जुड़े हुए थे। और जो है कि इनका उसी प्रकार से इनका ये था। और उसके बाद जो है कि 1944 में इनको डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली, इनको दी गई थी। साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी, मानद उपाधि दी गई थी। और तो ये सब तो चलता रहा। लेकिन आज़ादी के बाद जो है कि पहले CM तो जो थे वो थे प्रफुल्ल चंद्र घोष। तो प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले CM थे बंगाल के। लेकिन उसके बाद जो उनके बाद जो है 23 जनवरी 1948 में जो है कि गांधी जी के कहने पर जो है इन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। नहीं तो फिर ये केवल प्रैक्टिस में ही रमना चाहते थे और इनका बहुत ज़्यादा CM बनने का ख्वाब नहीं था। लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर तैयार हो गए और 23 जनवरी 1948 को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने। और राजगोपालाचारी जो थे उस समय गवर्नर थे, उन्होंने इनको शपथ दिलाया। और करीब करीब 14 साल तक जो है ये वहाँ के, जब तक जिंदा रहे तब तक चीफ मिनिस्टर रहे। 14 साल बहुत बड़ा समय था। उस दौरान बहुत कुछ घटना घटा वहाँ पर। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उद्योग लगा, बांध बना, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अभी आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे, मुकुटमणिपुर में गया था मित्रों। जब पुरुलिया गया था तो वहाँ से मुकुटमणिपुर भी गया था, जो बांकुड़ा ज़िला में है। वहाँ पर बहुत बड़ा डैम है, आपको मैंने उसका वीडियो दिखलाया था, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। तो वो भी विधान चंद्र राय के टाइम में ही, टेन्योर में ही बनाया गया था। तो करीब 14 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे। और 23 जनवरी 1948 से लेकर के 1 जुलाई 1962 तक जिस दिन इनका देहांत हुआ, ये चीफ मिनिस्टर रहे बंगाल के और दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। और इनके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र सेन। और इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र घोष। यानी शुरू में भी प्रफुल्ल, बाद में भी प्रफुल्ल चंद्र, खाली पहले घोष थे, बाद में सेन हो गए। तो ये भी चीज़ जानना चाहिए मित्रों कि इनका जन्म भी उसी दिन जिस दिन इनका मृत्यु हुआ। और ऐसा एक और व्यक्ति के साथ हुआ है, वो है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का भी जब जन्म हुआ जिस दिन, उसी दिन उनका मौत भी हुआ था। तो वही जो है इसी प्रकार से इनका भी हुआ। तो ये सब उसी दिन उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जो है कि वैशाख पूर्णिमा, तो ये सब चीज़ जानना चाहिए। तो इसी ढंग से ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं धरती पर। तो विधान चंद्र राय जी का भी जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनका महाप्रयाण भी हुआ धरती से। तो जब ये रहे, इनको कहा जाता है आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता, इनको कहा जाता है। मॉडर्न वेस्ट बंगाल मेकर की संज्ञा इनको उपाधि दी गई थी कि इन्होंने जो है कि वेस्ट बंगाल के 14 साल, जाहिर सी बात है 14 साल चीफ मिनिस्टर रहे, तो इस 14 साल में तो बहुत कुछ बदला बंगाल में। और ये सब चीज़ को इन्होंने अच्छे से संभाला। उसी दौरान भारत का विभाजन भी हुआ, वो बांग्लादेश जो है कि अलग हो गया वो। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना ज़रूरी है मित्रों कि 1905 ईस्वी में जब बंग भंग आंदोलन हुआ था और जो बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो उस दौरान जो बंगाल को बांट दिया गया था 2 हिस्सों में, तो उस दौरान मैक्सिमम लोग जो थे वो कूद पड़े थे स्वतंत्रता आंदोलन में। लेकिन उस दरमियान जो है कि जून 1901 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके थे और यानी कि 3-4 साल मेडिकल की पढ़ाई कर लिए थे। तो इनके मन में भी लगा था कि मैं भी कूद जाऊं, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझाया कि नहीं, पहले अपना कैरियर बना लो, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर डॉक्टर के रूप में कर रहे हैं तो भी बुरा नहीं है। तो इन्होंने अपने पहले पढ़ाई पर ध्यान दिया और पहले अपने कैरियर बनाया, क्योंकि उसके बगैर ऐसे ही कूद जाने से कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ इनके साथ अच्छा था। और उसके बाद भी इन्होंने धैर्यपूर्वक रह करके फिर इंग्लैंड जा कर के बार्थोलोमेव हॉस्पिटल से ये कोर्स किया। तो ये भी चीज़ जानने वाली बात है, ये भी जानना चाहिए कि जो है ये बंग भंग के दौरान भी ये अपना डिगे नहीं और अपने कर्तव्य पर जुटे रहे। तो यही चीज़ इनके मुख्यमंत्री तो काल में भी दिखा।
और इनको नेहरू का बहुत सहयोग मिला। और नेहरू जी इनको बहुत सारे स्वास्थ्य के मैटर पर, जो भी भारत में उस दरमियान स्वास्थ्य का नीति बनता था, वो सब चीज़ में समझिए तो ये बिधान चंद्र राय जी से परामर्श लेते थे, क्योंकि बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। और खुद उन्होंने स्वीकार किया है नेहरू ने कि भाई बहुत सारे डायग्नोसिस में उनके निजी बीमारियों के इलाज के लिए भी वो कंसल्ट किया करते थे बिधान चंद्र राय से। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, जो कि जॉन एफ कैनेडी का भी इलाज किया था जब वो 1961 में अमेरिका गए थे, अमेरिका यात्रा पर गए थे। तो इन सब चीज़ों से इनका महत्व समझ सकते हैं इन्होंने। तो जब उस दरमियान जब 47 में विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय तो पाकिस्तान के अंतर्गत था। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये डिवीज़न हुआ था। तो बहुत लोग इधर से उधर आए थे, तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए थे। तो उन सबको बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस दरमियान मुख्यमंत्री यही थे बंगाल के। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कल्पना किया कि कलकत्ता के इर्द गिर्द हमको सैटेलाइट टाउन बसाना होगा। तो उसका कलकत्ता के इर्द गिर्द उन्होंने सैटेलाइट टाउन बसाया। और वो जो है कि कल्याणी हुआ, चाहे विधान नगर हुआ, इसको सॉल्ट लेक सिटी भी कहा जाता है, और अशोक नगर हुआ, हावड़ा हुआ, ये सब की इन्होंने निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दुर्गापुर में भी जो स्टील फैक्ट्री वगैरह लगा, वो सब इन्हीं के टेन्योर में लगा। तो एक ढंग से देखिएगा तो दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी इनके आप ये में पाइएगा, व्यक्तित्व में पाइएगा। तो ये भी इनका एक व्यक्तित्व का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, तो जिसको आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी इन्होंने धीरज नहीं खो करके अच्छे से बखूबी से लोगों को और सबको साथ लेके चलते थे, क्योंकि पार्टी को भी मैनेज करना। और आप तो समझ सकते हैं पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक ठाक करके निकल जाना। और सबसे बड़ी बात है कि आज के इस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि लोग भाई भतीजावाद पर उतर गए हैं और अपने जेबी पॉकेट में पार्टी को रखते हैं। तो वैसे केस में ऐसा आदमी बिरला ही मिलता है जो कि ताउम्र शादी नहीं किया। वैसे अटल जी भी शादी नहीं किए थे। फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से निभाना और उसको जीवन को अच्छे तरीके से जीना और साथ ही साथ आगे विकास भी करना, अन्याय नहीं होने देना, तो ये सब चीज़ बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो ये सब गुण इनमें था। और इन्होंने 5, जैसा कि मैंने बताया कि 5 शहरों की स्थापना की। और आपको तो जानते ही कि कल्याणी जो खासकर जो शहर है वो कल्याणी सरकार के नाम पर, जो डॉक्टर नील रतन सरकार, जिनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हुआ, वो भी बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे कलकत्ता के। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े प्रैक्टिशनर भी थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो उनकी लड़की पर इनका दिल आ गया था, जो कि इनको नहीं मिल पाई। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने कल्याणी शहर का नामकरण भी किया। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि इनके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, केवल चिकित्सकों को नहीं, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्योंकि ये, और इसलिए इनके नाम पर अवार्ड की भी घोषणा हुई। 1976 ईस्वी से ये अवार्ड दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड जो है। और ये केवल मेडिकल के क्षेत्र में नहीं, ये आर्ट के क्षेत्र में, ये फिलोसफिकल थाउट, रिलीजियस कुछ, ये सब चीज़ों के लिए भी योगदान समाज में इन सब मूल्यों को बढ़ोतरी करने के लिए भी दिया जाता है। और तो ये सब चीज़ जानना चाहिए। और दूसरी बात कि ये दिवस मनाने का चलन कब से हुआ, डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है, ये 1991 ईस्वी से मनाया जाता है, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसा प्रपोजल दिया कि इनके नाम पर जो है कि मनाया जाए डॉक्टर्स डे। तो इसके बाद भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया और 1 जुलाई 1991 ईस्वी से लगातार जो है ये दिवस मनाने की प्रथा चल पड़ी। तो बीसी रॉय अवार्ड तो पहले से दिया जाता है, लेकिन जो है कि दिवस मनाने का चलन जो है, डॉक्टर्स डे मनाने का चलन 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ये सब कुछ तथ्य है जो कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और मरने के टाइम तक भी, जिस दिन इनका देहांत हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई, और उस दिन भी सवेरे ये मरीज़ देखे हैं सवेरे, और 1 घंटा मरीज़ देखे हैं। फिर जितना भी चीफ मिनिस्टर के लायक जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उन्होंने वो किया है। फिर यहाँ पर इनका जो पटना में ज़मीन वगैरह था, उसको इन्होंने एक संस्था को दे दिया कि भाई उसमें विद्यालय खोलना। अघोर कामिनी इनकी माता का नाम था, तो अघोर कामिनी विद्यालय भी यहाँ चलता था पटना में, तो उसका ट्रस्ट भी चलता था। तो उन्होंने बहुत सारा ज़मीन जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया, और ये उसी आखिरी दिन उन्होंने किया था, और उसी दिन ये महाप्रयाण कर गए। तो ये चीज़ था जो कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को, तथ्यों को देखिएगा तो आपको
ओवरऑल आइडिया होगा कि कैसे इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद उसको कुछ मुकाम हासिल होता है, जिसको कि वो सेलिब्रेट करता है और सबके साथ उन खुशियों को बांटता है। क्योंकि खुशियों को आप भोगने का मज़ा तभी है जबकि वो सबके साथ हो, नहीं तो आप अगर अकेले खुश हो रहे हैं तो ये स्वार्थपना कहा जाएगा। तो ये सब गुण इनमें नहीं था और ऐसे ही लोग महान होते हैं जिनको कि सब लोगों में ही अपना रूप दिखने लगता है। तो कहीं न कहीं ये भी एक प्रकार का जो है कि इसको आप कह सकते हैं कि परमात्मा हम दो प्रकार से पा सकते हैं, एक ध्यान के मार्ग से और एक समर्पण के मार्ग से। तो इस समर्पण का ही एक रूप कहा जाएगा जिसमें कि सब लोगों में ही अपने स्व को हम देखने लगते और सबका जो है कि ये स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य लगने लगता। तो कहीं न कहीं ये सब भाव एक चिकित्सक में, एक बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट में, एक एजुकेशनिस्ट में, एक पॉलिटिशियन में, ये सारा गुण जो है इनमें थोक रूप से भरा हुआ था। तो यही कारण है कि आज भी लोग इनको याद करते हैं और इनके नाम पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जो कि आप सोचिए कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल लोग रहते हैं, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम पर किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि डॉक्टर्स डे मनाया जाए तो इन्हीं के नाम पर मनाया जाए। तो ऐसा व्यक्तित्व था के धनी थे ये कि बिल्कुल ही जिसके नाम पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो सके। इस प्रकार का व्यक्तित्व बहुत कम होता है जो कि सबको प्रिय हो जाए। विरोधी से विरोधी भी इनका विरोध नहीं कर पाया। तो ये सब गुण था इनमें। तो यही सब हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। तो आज 1 जुलाई के दिन पटना कॉलेज के इस मैदान से मैं आपको बीसी राव के बारे में बता रहा था, जो कि 121 साल पहले ये धरती पर बीसी राव का कदम गुजरा होगा और वो इन्हीं गंगा तट में वो आकर के वो भी नाव पर घूमे होंगे। तो ये वही धरती है जहाँ से मैं ये कहीं न कहीं ये बीसी राव, डॉक्टर बीसी राव जो हैं, विधान चंद्र राय, उनका गवाह है। ये जो बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, ये पटना कॉलेज का बिल्डिंग है। तो इन्हीं मैंने सोचा कि ये इस जगह से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे महान नायक के बारे में बात करने के लिए ये इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको चुना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ जानकारियों से भरा होगा, एक नया जज्बा दिमाग में पैदा किया होगा कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। इनको 30 बार में जाकर के इनको बार्थोलोमेव हॉस्पिटल में ये करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इनको डीन की अनुमति मिली। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। जीवन में कुछ चीज़ नहीं भी मिले तो हमेशा सोचना चाहिए कि उससे बड़ा चीज़ जीवन में रखा हुआ है, क्योंकि शरीर से शरीर का रिश्ता बहुत क्षुद्र रिश्ता है। उसके बाद तन से आदमी चला जाता है मन पर, मन से मन का रिश्ता जुड़ता है और उसके बाद फिर आत्मा से आत्मा का रिश्ता जुड़ता है। तब उसी को जो है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग संभोग से समाधि तक कहते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि हम लोगों को क्षुद्र प्रेम पर नहीं बल्कि संपूर्णता वाले प्रेम की ओर जाना चाहिए। जब ईश्वर को आपको संपूर्ण प्रेमी बनाना होगा, संपूर्ण प्रेमी मतलब हर जगह अपना ही रूप दिखना और हर जगह अपने ही प्रेमिका नज़र आना, तो उस प्रकार का चीज़ जो अगर आपको चाहिए होगा तो ईश्वर आपको क्षुद्र चीज़ों में नहीं रोकेगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वैसे भी इनके जो गार्जियन थे वो ब्रह्म समाजी थे और ब्रह्म समाज इस बात को मानता था कि भाई कोई जाति, कोई धर्म का भेद नहीं, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, सब उसी के जन्मे हैं। और इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था और ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो भी 1828 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। और तो ये इनका जो फादर मदर थे सब ब्रह्म समाजी थे, तो ब्रह्म समाज पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। और यही एक व्यक्तित्व जो है 80 साल जिंदा रह करके इस धरती को छोड़ गया। लेकिन ये केवल शरीर छोड़ गया, इनका जो भाव है, इनका जो कृतित्व है, इनका जो दर्शन है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ऐसी बातों से अवगत कराया जा सके। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे हमेशा मिलते रहता हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। और मेरा मानना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम करने लगा। तो ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनबीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये सब खाना छोड़ दीजिए। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का तसला का सप्ताह में 3 दिन, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो
सेव केला नारंगी क्यों ना हो, 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना खाइए। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, उसके बाद 1 प्लेट खीरा टमाटर खाइए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। नंगे पाँव इसमें चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये नंगे पाँव चलिए, ताकि जो है कि आपको ये सीधे क्षितिजल पावक गगन से मीरा से शरीर बना हुआ है और सबसे सीधी भेंट हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। अपना प्रेम बनाए रखिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।